आगे हम लोग बात करते हैं उपभोक्ता वस्तुएं की। उपभोक्ता वस्तुएं क्या चीज होती हैं जो कोई बनाता है या कोई बेचता है। मैंने पहले भी ये चीज बता दी थी कि जिनका एक उपभोक्ता उपभोग करता है अंततः उनको हम लोग क्या बोलेंगे, उपभोक्ता वस्तुएं बोलेंगे। पहले भी हम लोगों ने बात करी थी कि जहां जहां आवश्यकताएं हैं लोगों की वहां वहां व्यवसाय है। आवश्यकता किस चीजों की होती है, उपभोक्ता वस्तुओं की होती है। वो अनाज हो सकता है, वो कपड़ा हो सकता है, वो कोई आपके कॉस्मेटिक का सामान हो सकता है जिसको आप कह सकते हो कोई पाउडर, कोई क्रीम, कोई शैम्पू वगैरह। आपकी रोटी के लिए कोई चीज हो सकती है, कोई दवाइयां हो सकती हैं, कितनी ही सारी चीजें हैं जो हम दिन भर में उपयोग करते हैं। वो सारी की सारी चीजें क्या हैं, उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं। अगला है उत्पादक माल। उत्पादक माल हम लोगों ने पहले भी एक बार डिस्कस किया था कि जो उत्पादक होता है वो किसी चीज को बनाने के लिए जो चीज उपयोग में लेता है उसको उत्पादक माल कहते हैं। शायद ये चीज टेक्निकल हो गई लेकिन फिर भी मैं आपको समझाऊं। चीनी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें गन्ना चाहिए, गन्ने का रस चाहिए। वो गन्ना और गन्ने का रस चीनी के लिए क्या है, उत्पादक माल है। कपड़ा बनाने के लिए कपास चाहिए, तो कपड़ा उपभोक्ता वस्तुएं हो गई, उसके लिए उत्पादक माल क्या हो गया, कपास। दही बनाने के लिए हमें दूध चाहिए होता है, तो दूध खुद भी एक उत्पादक वस्तु है लेकिन दही के लिए वो उत्पादक माल हो गया। एक नंबर ऑफ मतलब अनगिनत उदाहरण ऐसी चीजों के आप दिन ब दिन देखते हैं। तो उत्पादक माल क्या होता है, किसी एक वस्तु का निर्माण करने के लिए उपभोक्ता द्वारा जिन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है वो उत्पादक माल होती हैं। क्यों किया जाता है, क्योंकि उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। अब कितना उत्पादन होगा ये बाजार की औद्योगिक वृद्धि दर पर निर्भर करता है, यानी कि कोई बाजार कितना बढ़ रहा है। बाजार कब बढ़ेगा, जब लोगों की आवश्यकताओं में वृद्धि होगी। ये बाजार का पूर्ति पक्ष है। पहले ही बता दिया था कि उपभोक्ताओं की जो आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति करने के लिए ही उत्पादक किया जाता है, इसलिए ये पूर्ति वाला पक्ष है। जो उपभोक्ता होते हैं वो मांग वाला पक्ष होता है। व्यावसायिक क्रिया के उस भाग को उद्योग कहते हैं। ये भी हमने पहले देख लिया था कि एक उद्योग पैसा कमाने के लिए काम करता है, इसलिए उसको व्यवसाय कहते हैं। और एक मुख्य जो प्रक्रिया है एक वस्तु से कोई दूसरी वस्तु बनाना, ये हमारा उद्योग होता है। अब मैं बात करूं उद्योग कितने तरीके के हो सकते हैं। मुख्यतः उद्योग 3 प्रकार के होते हैं, निष्कर्षण उद्योग, निर्माण उद्योग और रचनात्मक उद्योग। निष्कर्षण उद्योग क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको वो समझा देता हूं। निष्कर्षण का मतलब होता है कोई भी चीज निकालना, जमीन से निकालना। देखो, कोयला जमीन से निकलता है, पेट्रोल समुद्र के अंदर रिफाइनरी या मशीन लगा के बिल्कुल जमीन के अंदर से निकाला जाता है। लौह, अयस्क या फिर जितने भी आपके खनिज पदार्थ हो सकते हैं जो आपको प्राकृतिक संसाधनों से मिलता है, प्राकृतिक रिसोर्स कुछ भी हो सकते हैं, वहां से जो भी चीजें निकाल कर आप उपयोग में करते हो वो आपका निष्कर्षण उद्योग होता है। ठीक है। अगला है आपका निर्माण उद्योग। निर्माण का उद्योग जो हमने उदाहरण देखा ना इतनी देर से कि चीनी से गन्ना बनाना, कपास से कपड़ा बनाना और भी बहुत सारे उदाहरण हमने देखे, वो सारे के सारे हमने उदाहरण देखे थे निर्माणी उद्योग के। जैसे पत्थर से सीमेंट बनाया जाता है एक मशीन में प्रोसेस करने के बाद में। साबुन भी एक डिफरेंट मटेरियल से बनाया जाता है, अलग उत्पादक माल से एक साबुन बनाया जाता है। ब्रेड यानी कि रोटी आटा अंडा वगैरह से ब्रेड बनाया जाता है। पंखा कोई इलेक्ट्रिक मटेरियल जो होता है उनसे पंखे बनाए जाते हैं। अलग अलग मशीनें बनाई जाती है लोहे वगैरह का उपयोग करके। तो ये सब क्या है, हमारे निर्माणी उद्योग हैं। उसके बाद में हम आते हैं रचनात्मक उद्योग पे कि रचनात्मक उद्योग क्या होते हैं। रचनात्मक उद्योग में क्या होता है कि कोई भी चीज मानवीय क्रियाओं द्वारा बनाई जाती है। ठीक है। जैसे कि कोई भवन बनाना, कोई बांध बनाना, कोई सड़क बनाना, ये सब हमारी क्या है, रचनात्मक क्रियाएं हैं जहां पे आदमी क्रिएटिव होता है। कोई पुल का डिजाइन बना के उस पुल को एज इट इज स्ट्रक्चर बनाना, संरचनात्मक बनाना, इसको क्या बोलते हैं, रचनात्मक उद्योग बोलते हैं। मैं एक बार वापस से आपको तीनों चीजों के बारे में बता देता हूँ। निष्कर्षण उद्योग क्या होता है, जहां से हम लोग जमीन से कोई चीज निकालते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने अगला देखा निष्कर्षण उद्योग के बाद में निर्माणी उद्योग,
जहां पे हम लोग किसी चीज़ का निर्माण करते हैं। निर्माणी उद्योग के बाद में हमने अगली चीज़ जो देखी संरचनात्मक उद्योग, जहां पे हम लोग कोई भी चीज़ बनाते हैं। इसके बाद में ये सभी क्या है, मानवीय क्रियाएं हैं। यानी कि किसी भी उद्योग में, चाहे वो कोई सा भी हो, निष्कर्षण उद्योग हो या हमारा रचनात्मक उद्योग हो या फिर हमारा निर्माणी उद्योग हो, इन सभी में मानवीय क्रियाएं जरूरी हैं। यानी कि आदमी तो आदमी करेगा ना, और दूसरा कौन करेगा आप बताइए। मशीनों के थ्रू भी अगर आप बनाओगे तो भी उसमें आदमी चाहिए। आदमी की जो क्रियाएं होती हैं उन्हीं को हम बोलते हैं मानवीय क्रियाएं। ठीक है, अब उद्योग का मतलब तो हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब हम उन उद्योगों के वर्गीकरण पढ़ेंगे, यानी कि क्या अलग अलग प्रकार के उद्योग हो सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि 5 प्रकार के उद्योग आपके यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्राथमिक उद्योग के बारे में। प्राथमिक उद्योग होता क्या है, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि पहाड़, जमीन वगैरह, कोई तालाब, समुद्र वगैरह, ये सब हमारे क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। इन प्राकृतिक संसाधनों से आप कोई चीज़ निकालते हो या फिर बनाते हो, वो चीज़ें क्या हैं, प्राथमिक उद्योग हैं। उदाहरण अगर मैं आपको दूं तो जैसे कृषि करना, वन विज्ञान। वन विज्ञान है क्या कि कोई आप नर्सरी वगैरह वन इस टाइप से कुछ करो, पेड़ पौधे उगा के कुछ करो, वो सब क्या है, प्राथमिक उद्योग है। इसके अलावा मछली पकड़ना, उद्यान विज्ञान वगैरह, ये सब क्या है, हमारे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए उद्योगों का काम कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है, हमारा प्राथमिक उद्योग है। अगला आता है जननिक उद्योग। जननिक उद्योग का क्या मतलब होता है, जिसमें जननांकीय क्रियाएं की जाती हैं। जननांकीय क्रियाएं आप विज्ञान में अच्छी तरीके से समझते हो, जहां से किसी चीज को पैदा किया जाता है। उदाहरण के लिए मैं गौ पालन करूं और गाय से बछड़े को उत्पादित करूं, तो ये एक जननिक प्रक्रिया हो गई। ये एक क्या है, उद्योग है। बहुत सारे लोग करते हैं, जैसे कि बकरी पालन, मछली पालन या फिर गौ पालन, ये सब हमारे क्या है, जननिक उद्योग है। नर्सरी भी एक जननिक उद्योग है, क्योंकि वहां पे जननांकीय क्रियाएं की जाती हैं। पेड़ पौधों से बीज का उत्पादन करके उसके बाद में नए पेड़ पौधे बनाना, ये सब भी क्या है, एक जननिक उद्योग है। ठीक है, ये जननिक उद्योग के कुछ उदाहरण हैं, जैसे नर्सरी करना, पशुपालन करना, मुर्गी पालन करना, क्योंकि इनसे मुर्गियों से मुर्गियां बढ़ेंगी, वो नई पैदा होंगी। या फिर पशुपालन में भी सेम चीजें होती हैं, तो ये क्या है, जननिक उद्योग। आप ऐसे समझिए, जननिक उद्योग में जननांकीय क्रियाएं होती हैं। इसके बाद में निष्कर्षण उद्योग। हम लोग पहले भी इस निष्कर्षण उद्योग को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। निष्कर्षण उद्योग होता क्या है, प्राकृतिक संसाधनों से किसी चीज को निकालना, जैसे कि जमीन से कोयला निकाला आपने खनन करके, या फिर इसके अलावा कोई बजरी वगैरह आप निकालते हो, पहाड़ों से पत्थर निकालते हो, लोह अयस्क वगैरह कोई खनिज पदार्थ जमीन से निकालना, ये सारी चीजें क्या है, निष्कर्षण उद्योग हैं। जनरली आप निष्कर्षण करके जो भी वस्तुएं निकालते हो, जो भी सामान निकालते हो, इन सामानों का उपयोग आगे रचनात्मक उद्योगों में भी हो सकता है। रचनात्मक उद्योगों का क्या मतलब था, कोई उदाहरण हमने देखे थे, कोई बिल्डिंग बनाना, कोई पुल बनाना, ये सब क्या है, रचनात्मक उद्योग हैं। तो जो भी निष्कर्षण उद्योग करके सामान निकाले जाते हैं, उन सब का उपयोग रचनात्मक उद्योग में भी हो सकता है, और जो हमारा निर्माणी उद्योग है वहां पे भी हो सकता है। इसके बाद में निष्कर्षण उद्योग के यहाँ पे कुछ उदाहरण है, जो हमने आपको पहले ही बता दिए थे कि पहाड़ों से कुछ पत्थर वगैरह आप निकालो, या फिर पेट्रोल वगैरह आप निकाल रहे हो समुद्र से, कोई नमक वगैरह निकाल रहे हो, कोयला वगैरह निकाल रहे हो जमीन से, ये सारे के सारे कौन से हैं, निष्कर्षण उद्योग हैं। इसके बाद में निर्माण उद्योग हम लोगों ने पहले भी बहुत बार समझा। इसमें क्या होता है कि कुछ मशीनें होती हैं जिनमें आदमी काम करते हैं, यानी कि मानवीय क्रियाओं द्वारा इन मशीनों से कोई एक वस्तु, जिसको हम उपभोक्ता माल बोलते हैं, ये हमने पहले भी समझ लिया था, उन माल को लगा के किसी दूसरे वस्तु का निर्माण करना, ये हमारा निर्माणी उद्योग है। निर्माण उद्योगों में हम लोगों ने समझा था कि किसी एक वस्तु को बनाया जाता है। ये हमने पहले भी मैंने आपको बताया था कि इसमें कच्चे माल से दूसरा माल बनाया जाता है, यानी कि एक वस्तु से कोई दूसरी वस्तु बनाई जाती है, ये निर्माणी उद्योग होता है। कच्चा माल क्या होता है,
जो उत्पादक माल होता है जिस पे कोई काम किया जाता है। जैसे हमने पढ़ा कि जब चीनी बनाई थी तो हमने गन्ने का उपयोग किया था, तो वहां पे गन्ना क्या था, कच्चा माल था, तैयार माल क्या हो गया, हमारा चीनी हो गई। निर्माण उद्योग में क्या होता है, कुछ उत्पादक वस्तु होती हैं। जो उत्पादक वस्तु क्या होती है, जैसे मैंने अपने उदाहरण में देखें तो गन्ना, इसको हम कच्चा माल भी बोलते हैं। वो उपभोक्ता वस्तुएं भी हो सकते हैं। देखो बहुत बार ऐसी चीज होती है कि कोई एक वस्तु एज इट इज उपभोग में भी ली जा सकती है और उसका उपयोग करके कोई नई वस्तु भी बनाई जा सकती है जो अलग से उपभोग करने में काम आती हो। इसका अगर सबसे बेस्ट उदाहरण मैं आपको दूं तो वो है दूध का। दूध से दही बनाना और फिर दही से घी बनाना। दूध अपने आप में भी उपभोग करने की एक वस्तु है, इसलिए हम उसको उपभोक्ता वस्तु कहते हैं। और उसको हम उपयोग में करके अगर दही बनाएं या घी बनाएं तो वो भी अपने आप में एक तैयार माल है, उसके लिए वो क्या हो गया, हमारा कच्चा माल हो गया। तो ये क्या है, हमारा निर्माणी उद्योग है। निर्माणी उद्योगों के ये कुछ उदाहरण हैं। जैसे आप कपास से कपड़ा वगैरह बनाओ, कोई केमिकल वगैरह बनाते हो, कोई चीनी का उद्योग जिसका हमने बार बार उदाहरण दिया। कागज उद्योग क्या होता है, लकड़ी वगैरह का उपयोग करके कागज बनाया जाता है। तो वहां पे लकड़ी क्या हो गई, कच्चा माल हो गया, उत्पादक माल आप कह सकते हो या उत्पादक वस्तु आप कह सकते हो, जिससे क्या बनाया, कागज उद्योग, यानी कि कागज बनाया तो कागज क्या हो गया, तैयार माल हो गया या फिर उपभोक्ता वस्तु हो गए, जिसको उपभोक्ता क्या करेंगे, अपने उपयोग में लेंगे। आप एक बात समझिए कि जो हमारा निर्माणी उद्योग है वो हमारे बाकी सारे उद्योगों से अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि निर्माणी उद्योग में कोई भी एक वस्तु जहां बनती है उसको उस स्थान पर नहीं बेच के किसी दूसरे स्थान पर बेचा जाता है। आप समझिए कि क्या फैक्ट्री में ही चीजें बना के फैक्ट्री में बेच देंगे, बिल्कुल भी नहीं। उसको बेचने के लिए एक बाजार चाहिए। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ संरचनात्मक उद्योग का उदाहरण लूं, वहां पे जो भवन या फिर जो पुल हमने जहां पे बनाया वो तो वहीं बिक गया ना, उसको ऐसे तो है नहीं कि उठा के दूसरी जगह पे ले गए। इसलिए हम लोगों ने देखा निर्माणी उद्योग रचनात्मक उद्योग से किस प्रकार अलग है। रचनात्मक उद्योग क्या होता है, ये उसके कुछ उदाहरण हैं। भवन बनाना, सेतु मतलब कोई पुल वगैरह बनाना, सड़क बनाना, बांध बनाना, ये सारे के सारे क्या हैं, रचनात्मक उद्योग हैं।